कैसे करें एक अच्छे शोध टॉपिक का चयन, इस विषय को लेकर आज का ये सेशन ले रहा हूँ। तो आप यदि पीएचडी करने जा रहे हैं या पीएचडी का साक्षात्कार देने पीएचडी एडमिशन हेतु साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो आपको ये सेशन बड़े ही तल्लीन होकर सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। और अदरवाइज़ यदि आप शोध के क्षेत्र में काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस टॉपिक को या इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ सीधा। देखिए, मेरे पास आप लोगों के तरफ से खासकर जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार देने विद्यार्थी जा रहे हैं, उनका मेरे पास जो कमेंट आ रहा है वो 2 प्रश्नों को लेकर आ रहा है। पहला प्रश्न तो ये है कि सर एक शोध टॉपिक का चयन कैसे करें, हमें बहुत अधिक समस्या आ रही है, हमारे लिए ये फील्ड नया है। और दूसरा प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि सर आखिर पीएचडी के एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार होना है, इसमें आखिर पूछा क्या जाएगा। तो देखिए, क्या पूछा जाएगा पीएचडी एडमिशन हेतु साक्षात्कार में, उसके ऊपर मैंने एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है जिसमें करीब 50 से ऊपर प्रश्न हैं। और उन प्रश्नों को फिर मैंने टाइप करवा के और एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ को आप मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और सफलता विजन्स नाम से जो सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन आ जाएगा, जिस नाम से आप मेरा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है। उस एप्लीकेशन पे जाके आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सारे प्रश्नों के जो है जवाब तैयार कर लेने हैं, जो मैंने उसमें उस पीडीएफ में प्रश्न डाल रखे हैं। तो आपका जो है साक्षात्कार बेहतर हो जाएगा, इतना मुझे पूरा जो है विश्वास है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न तो मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि आखिर पीएचडी एडमिशन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब पहला प्रश्न जो था कि आखिर एक अच्छे शोध टॉपिक का चयन कैसे करें, तो उसको लेकर मैं यहाँ पे जो है ये सेशन ले रहा हूँ मुख्य रूप से। चलिए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं कि अच्छे शोध टॉपिक का चयन कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टॉपिक का चयन करते समय आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला काम तो यही करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए और उन स्टूडेंटों ने ये कहा कि सर हम रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, समय नहीं है, आप तो कोई सा भी टॉपिक लेकर उस पर रिसर्च प्रपोजल बना के दे दो। मैंने कहा भाई, रिसर्च प्रपोजल तो बन जाएगा, लेकिन आप इतनी जल्दी टॉपिक का चयन मत करो। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि टॉपिक का चयन मैं करूँगा तो मैं मेरी रुचि के अनुसार करूँगा, आपका क्या होगा। शोध तो आपको करना है, आगे 5 साल तक आपको उस पर काम करना है। कैसे कर पाओगे जब आप आपकी रुचि का एक टॉपिक ही सिलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टॉपिक के ऊपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन विचार करना है, सोचना है कि हमारा रुचि का क्षेत्र कौन सा है। जिस टॉपिक पे आपको विशेष रुचि हो, उस टॉपिक में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपको शोध करना है। ठीक है, क्योंकि मान लो आपकी रुचि ही नहीं हुई तो आप 5 साल तक काम ही नहीं कर पाओगे। और साल भर बाद में फिर आपको मान लो साल भर तक तो क्या जोश जोश में हम थोड़ा सा चला लेते हैं, थोड़ी समस्या आती है तो और थोड़ा उनसे उस समस्या से लड़ लेते हैं। लेकिन जब लगातार समस्याएं आती है और वो टॉपिक हमारी रुचि का नहीं होता है ना, तो फिर हम उससे किनारा करने की सोचते हैं, फिर टॉपिक को बदलने की सोचते हैं। और फिर बदलने में वही यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते फिरो, गाइड की लताड़ सुनो, यूनिवर्सिटी के लताड़ सुनो कि यार आप लोगों को होश ही नहीं है, पीएचडी करने आगे टॉपिक सेलेक्ट कर नहीं सकते, क्या पीएचडी करोगे आप, क्या आप 25 लाख रुपए की फेलोशिप उठाओगे। तो बहुत सारे प्रश्न आपसे जो है वो कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी मत ना करें। सबसे पहला काम बढ़िया तरीके से आप सोचें कि आपको किस क्षेत्र पे रुचि है, उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करें। नहीं हो रहा है तो किसी भी जो आपका जो संपर्क में कोई भी बंदा है जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, है ना। यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खुद हूँ, मैं अपने नंबर तक भी शेयर करता हूँ, सबकी हेल्प की है मैंने। तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत आए तो मैं एक बेसिक फॉर्मेट तो हम बता ही देते हैं कम से कम हर सब्जेक्ट का ही। ठीक है, तो ये काम करना है। अब आप रही बात टॉपिक सेलेक्ट करने की, तो देखिए टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपने जैसे आपकी रुचि के क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में कोई मान लो कोई कंसेप्ट चल रहे हैं, 2 3 4 कॉन्सेप्ट हैं, तो उन कॉन्सेप्टों की आपस में तुलना करें। ठीक है,
तुलना करें आप, या कोई भी एक मत को लेकर, कोई भी एक तथ्य है उसको लेकर, या कोई भी एक कंसेप्ट है उसको लेकर दो या दो से अधिक विद्वान यदि मत भिन्नता रखते हैं तो उन विद्वानों की मत भिन्नता को जाने और उसमें ये कि प्रश्न खड़ा कर दें कि ये सही है या ये सही है ना। इस प्रकार से एक समस्या का चयन करते हुए आप एक टॉपिक का चयन कर लें, है ना। और अब इस प्रकार से यदि आपने टॉपिक का चयन कर लिया ना, तो आपका ये मान के चलना कि साक्षात्कार बेहतरीन होगा। कारण क्या है, साक्षात्कार में एक ही प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि आपकी समस्या क्या है, आप क्या खोजना चाहते हैं, ठीक है। पीएचडी से संबंधित जो सवाल बनेगा वो पहला सवाल यही बनेगा कि आप क्या खोजना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है। फिर आप समस्या बता दोगे तो फिर उसको कैसे खोजोगे, और इस पे आपकी हाइपोथेसिस क्या है, इसमें क्या कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करोगे, है ना, इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक की महत्ता क्या है, वो प्रश्न बाद के हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप क्या शोध करना चाहते हैं, ठीक है। तो पीएचडी से संबंधित प्रश्न तो एक ही बनता है, फिर इस प्रश्न के चारों ओर अन्य सारे प्रश्न घूमते हैं बस। या फिर आपसे आपके टॉपिक, आपका जो विषय है उस सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी आपसे ले सकते हैं। पीएचडी के इंटरव्यू में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। परिचय से तो आप सभी को पता है ये कि परिचय में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, परिचय तो आप बता ही देते हैं और परिचय तो सबको आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज वो पूछेंगे और टॉपिक पे पूछेंगे बस। पीएचडी संबंधित जो मामला होता है वो पूरा टॉपिक पे होता है, ठीक है। इसलिए आपको टॉपिक में समस्या का चयन सबसे पहले है ना। तो कोई भी टॉपिक जो आपकी रुचि का है वहाँ जाओ, वहाँ पे आप जितने भी कंसेप्ट दे रखे हैं उन कंसेप्टों को पढ़ो। दो या दो से अधिक कंसेप्ट हैं तो उनकी तुलना करो, तुलना करते हुए उनमें कमियां निकालो कि दोनों में कहाँ कंट्रोवर्सी दिख रही है, उस कंट्रोवर्सी को ही आप बस आपका टॉपिक बना दो, ताकि आपको समस्या का पता चल जाए कि सर ये तो ये कहते हैं, ये विद्वान ये कहते हैं, तो आखिर हम ये खोजना चाहते हैं कि ये सही है या ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपका टॉपिक बन जाएगा। अब उसमें आप खुद की भी एक आइडियोलॉजी बना लो, खुद की भी एक जो है जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं, वो बना लीजिए कि आपको ये विद्वान सही नज़र आते हैं या ये सही नज़र आते हैं, या दोनों का ही मिला जुला रूप हो सकता है उस कंसेप्ट को लेकर। इस प्रकार से आपकी एक जो है परिकल्पना डेवलप कर लीजिए, ठीक है। और परिकल्पना डेवलप हो जाएगी तो फिर उसको आप कैसे उसका शोध करोगे, उसकी शोध की विधियाँ फिर आप ऑटोमेटिक ढूंढ ही लोगे। और शोध की विधियाँ तो वही होती हैं, विश्लेषणात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि, वर्णनात्मक विधि, व्याख्या विवेचनात्मक विधि, बस साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, इन तमाम विधियों का आप जो है उसमें लिस्ट डाल दो और अब बस आपका काम हो जाएगा। कुछ एक विधियाँ ज़रूर अलग अलग होती हैं, बाकी सारी विधियाँ सेम सी होती हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये शानदार वाला एक टॉपिक सेलेक्ट हो जाएगा, बढ़िया रिसर्च प्रपोजल भी बन जाएगा, तो आपका काम आगे भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सोचते हुए काम करोगे ना तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और 1 या 2 दिन आपने दे दिया ना दिमाग लगाकर, तो आपने भाई नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो, तो आप टॉपिक का चयन अच्छे से कर लोगे। और आपके टॉपिक का चयन आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी रुचि का ही आप टॉपिक चुनोगे, और दूसरे से पूछोगे ना तो वो फिर उनकी रुचि का टॉपिक बताएंगे। क्योंकि मेरे से कोई टॉपिक सेलेक्ट करवाता है ना, तो मेरा अधिकतर दर्शन में ज़्यादा रुचि रहती है, तो मैं उनको दर्शन की तरफ ले जाने का प्रयास करता हूँ, हर टॉपिक को वर्तमान से दर्शन से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो आप अपनी मति के अनुसार टॉपिक सेलेक्ट करें। खैर ये ज़रूर है कि आप मान लो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम आपकी रुचि बता देंगे ना किसी दूसरे को, तो वो फिर आपकी रुचि के क्षेत्र से टॉपिक सेलेक्ट करके 8-10 टॉपिक बता देगा, तो उसमें से कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं रोकता हूँ अब। और हाँ, एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी महत्ता पे भी बात करें कि उसकी महत्ता क्या है, टॉपिक की मौलिकता क्या है, टॉपिक से संबंधित अब तक कौन सा शोध हो चुका है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या शोध किया जाना बाकी है ना। और क्या क्या शोध किया जाना बाकी है, तभी तो आप आपकी समस्या रख पाएंगे, वरना वो प्रोफेसर है भाई, वो आपको तुरंत बता देंगे कि इस समस्या का तो ये समाधान हुआ पड़ा है ना। तो वहाँ पे आपको जो है समस्या रखनी पड़ेगी, और समस्या को हमेशा वर्तमान से ज़रूर जोड़ो, क्योंकि वर्तमान से जोड़ने पर जो है वो लोग ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक पे तो शोध हो चुका है, क्योंकि आपने उसको वर्तमान से जोड़ दिया है, और वर्तमान तो अभी चल रहा है
है ना। अब चल ही रहा है तो उस पर शोध कहाँ हुआ है, नहीं हुआ। शोध तो कौन सा हुआ है, जो बीत गया उस पर शोध होता है, अभी चल रहा है उस पर शोध नहीं हुआ है। तो आप जैसे ही टॉपिक को वर्तमान से जोड़ोगे वो टॉपिक यूनिक हो जाता है और उस टॉपिक के ऊपर समस्या एक स्वतः ही बन जाती है कि भाई वर्तमान का अध्ययन हम करना चाहते हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है वो जानना चाहते हैं, तो फिर उसको जो है स्वीकार कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों छोटा सा सेशन जो मैंने आपको लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या फिर आप जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे को कॉलिंग भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बहुत सारे लोगों की भी है, बहुत सारे लोगों का टॉपिक सेलेक्ट किया है, कई लोगों को रिसर्च प्रपोजल बना के भी दिया है। तो जैसा आपको उचित लगे कर सकते हैं। धन्यवाद।